गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। देर आर 7 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। 7 तरह के होते हैं बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। द वेरी फर्स्ट ऑन थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फ्रिक्शन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंडक्शन मेथड एंड लास्ट पोलराइजेशन मेथड। तो 7 तरीका से हम लोग बताएंगे कि किस तरीका से मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता है। एक्चुअली बेसिक क्या है कि सर आप बताए थे कि न्यूट्रल बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर लिए या न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अगर आप एडिशन कर दिए तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द निगेटिवली चार्ज बॉडी। मेथड क्या है करने का? ये इलेक्ट्रॉन तो कोई ये नहीं है कि एक कुदाल फावड़ा मारा और दूसरे बॉडी पे ले जा करके डाल दिए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मेथड होगा। सर किस मेथड से बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाएंगे और निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाएंगे, तो वो हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। 7 तरीके हैं जिससे बॉडी को हम आइदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और निगेटिवली चार्ज बॉडी, यही 2 बॉडी बना सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट मेथड इज थर्मियोनिक इमिशन। देखो बेटा ये तीनों इजी है, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फील्ड इमिशन, ये तीनों मोस्ट इजी है। फ्रिक्शन मेथड में टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आगे जितने कॉन्सेप्ट आएंगे उसके कारण इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। कंडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा जब शेयरिंग ऑफ चार्ज वगैरह पढ़ाएंगे। एंड द लास्ट वन इज पोलराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखेंगे कि डायलेक्ट्रिक वगैरह को किस तरह से डील करते हैं। तो हम ये 3 टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड द लास्ट वन फील्ड इमिशन। उससे पहले हम एक वर्ड डिफाइंड, एक टर्म्स डिफाइंड करते हैं, वर्क फंक्शन। बेसिकली वर्क फंक्शन आपको और डिटेल में पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। जो बच्चे पास आउट होंगे या कुछ बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़े होंगे 9-10 में, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एक टर्म होता है बेटा, उस टर्म्स का नाम है वर्क फंक्शन फाई, उसी को डिनोट करते हैं बेटा W से। सर ये वर्क फंक्शन होता क्या है? बेसिकली वर्क फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये कब तक अपना इलेक्ट्रॉन बचा पाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन बचाने की टेंडेंसी जो होती है, देखिए यहाँ डेफिनेशन देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कम से कम कितना एनर्जी दे कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाए। मीन्स इजेक्ट हो जाएगा तो कौन सा बॉडी बनेगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सिंपल सी बात है कि सपोज ये कोई मेटल सरफेस है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है, कोई ना कोई मेथड तो होगा। अच्छा ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रखा होगा, उसी को एक वर्ड डिफाइन करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा होगा। लेकिन सर अगर सपोज, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है बेटा? फाई और W का जनरली हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सपोज ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंडेशन था 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और आपने दे दिया 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा कि नहीं? 1.7 दे दिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा कि नहीं? तो मिनिमम कितना एनर्जी दे? क्या 1.59 में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो सकता है? नहीं सर, कम से कम ये 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप ज़्यादा दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा वर्क फंक्शन क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन कम है, इसका मीन्स क्या है कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन का बाउंडेशन कम है, बहुत कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो अगर वर्क फंक्शन कम है तो बॉडी कैसा बनेगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो कैसा बनेगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ रहे हो ना? अगर वर्क फंक्शन कम मतलब कम से कम एनर्जी वो होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को रखने का, तो कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर वर्क फंक्शन कम होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। वर्क फंक्शन ज़्यादा मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का, ऑब्वियसली है वो जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा वर्क फंक्शन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन अब हम आपको समझाते हैं बेटा क्या। फर्स्ट थर्मोनिक इमिशन। देखिए थर्मोनिक इमिशन में क्या होगा बेटा? थर्मोनिक इमिशन को ध्यान से समझिए। सपोज ये कोई एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ से आपने हीट दे दिया, यहाँ से आपने हीट दिया। जैसे हीट दिया तो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो आप एनर्जी दिए किस फॉर्म में दिए, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, इजेक्ट हो गया, मीन्स इसको भी चार्जिंग बोलेंगे। और ये इफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर या थर्मल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आपका आउटसाइड चला जाता है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, थर्मियोनिक इमिशन। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया आउटसाइड द सरफेस, देन इट इज नोन एज अ थर्मियोनिक इमिशन। और अगर यही एनर्जी फोटोन के फॉर्म में देंगे, फोटोन समझ में आ रहा है ना, आगे और भी पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, फोटोन मतलब एच न्यू, मीन्स अगर फोटोन लाइट, वही फोटोन मीन्स लाइट, अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिए और मेटल सरफेस से यहाँ से इजेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन के फॉर्म में दिए तो कौन सी एनर्जी हो जाएगा सर, फोटोन एनर्जी हो जाएगा। और इससे जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चला जा रहा, तो यहाँ से जो इस चार्जिंग का नाम होगा, क्या होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर हो गया। अगर एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन। अगर एनर्जी फोटोन के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो कौन सा इमिशन हो जाएगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये दोनों बहुत आसान था, जनरली बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड नंबर आता है बेटा फील्ड इमिशन के बारे में। अभी आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाए हैं, तो बस एक बातों का ध्यान रखिएगा कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया, बस जो बोले बेटा 5 मिनट का हेडेक होगा, बस 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ध्यान रहे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। ये सब कुछ डील कर देंगे, हेडेक मत लोगे इसका, क्योंकि पढ़ाना था फील्ड इमिशन, इसलिए बस यहाँ पे बता रहे हैं, आगे टॉपिक आपका और क्लियर हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। रिपीट कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन करके चार्जिंग बॉडी का कर सकते हैं, और इस इमिशन का नाम है बेटा फील्ड इमिशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सपोज कोई मेटल सरफेस था, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव प्लेट लेकर के आएंगे, पॉजिटिव प्लेट लेकर के आएंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, इस सरफेस पे। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन, जस्ट आगे बताएंगे। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे। मिस समझो, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये। और निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कहाँ अप्लाई होगा बेटा, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इजेक्शन हो जाएगा। नो डाउट ये 5 मिनट काफ़ी टफ लगा होगा आपको, कोई हेडेक लेने की बात नहीं है। आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, और जो बच्चे पास आउट देख रहे हैं उन बच्चे को साफ समझ में आ गया होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ते जाएगा, इसी के ड्यूरेशन में आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, और इसी का नाम है बेटा फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस 5 मिनट का थोड़ा सा टेंशन वाला टॉपिक था, ज़्यादा 12 इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक हो गए बेटा जो कि काफ़ी आसान था। अगर एनर्जी किसके फॉर्म में होगा बेटा, अगर एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में होगा थर्मियोनिक इमिशन, अगर एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होगा तो क्या होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और एक होता है फील्ड के इमिशन जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, उस ड्यूरेशन में हम लोग भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर लेते हैं और इसको बोलते हैं बेटा फील्ड इमिशन। तो ये 3 टॉपिक आपका खत्म हो गया फील्ड इमिशन तक। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम है फ्रिक्शन, इसका नाम है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक बात बस हमेशा ध्यान रखोगे बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग जनरली क्या करते हैं बेटा, इंसुलेटेड बॉडी लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन सभी कोई बच्चे 11th क्लास में पढ़े हैं। इफ वन बॉडी रब टू ईच अदर, एक बॉडी दूसरे ऊपर के ऊपर रब करेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में देखिए सिंपल सा बात है, दो बॉडी को रब करेंगे। इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट टुगेदर देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कितना सिंपल लाइन है, अगर दो बॉडी को रब साथ में करते हैं तो क्या होता है, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज ये दो बॉडी है, अगर ये दो बॉडी को आपस में हम लोग रब करते हैं, देखो इस तरीके से रब कर रहे हैं, जब रब करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन इससे टूट के इस पे आएगा या तो इलेक्ट्रॉन टूट करके इस पे आएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मिसिंग कहीं ना कहीं से तो होगा, और इलेक्ट्रॉन का जहां मिसिंग शुरू हो गया तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और दूसरा निगेटिवली चार्ज बॉडी। फिर से समझा रहे हैं, ये दोनों बॉडी मेरे न्यूट्रल थे, ये दोनों बॉडी मेरे न्यूट्रल थे, लेकिन आपस में रब करना शुरू किए। जब रब करना शुरू किए तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे टूटेगा और या तो इस पे टूट के इस पे आएगा या तो यहां से टूट करके इस पे जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों क्या था, न्यूट्रल बॉडी। जस्ट एक ग्लास लो और एक सिल्क लो, ग्लास लो और सिल्क लो और आपस में उसको रगड़ के करो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करो आपस में। बेसिक कॉज क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, बेसिक कॉज होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का जो ट्रांसफर होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है, वही बेसिक कॉज होता है इलेक्ट्रॉन टूटने का। देखो दोनों बॉडी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, आपस में 2 मिनट तक रगड़ो, देखोगे तो पूरा हीट प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट इज द बेसिक कॉज बाई चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो एक ग्लास ले लो बेटा, ग्लास ले लो घर में, सिल्क का कपड़ा ले लो और आपस में उसको रगड़ो, इस तरीके से दोनों को रब करो। तो कुछ देर के बाद क्या पता एहसास होगा कि ग्लास पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। सर ये आप कैसे पता किए? अब ग्लास पॉजिटिव है या निगेटिव है हमको पता करना है, तो जहां एक निगेटिव कोई दूसरा बॉडी लेके आएंगे तो आपस में यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव बॉडी लेके आएंगे ग्लास के साथ मैच करेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ग्लास पे पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। तो ग्लास और सिल्क को आपस में देखो कंबाइंड किए बेटा, तो क्या हो गया, ग्लास पे पॉजिटिव आ गया, सिल्क पे निगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि ग्लास से तुरंत इलेक्ट्रॉन टूट गया होगा और कहां चला गया होगा बेटा, सिल्क पे। यही ग्लास रहता, यही सिल्क रहता, आपस में इस तरीके से करो, रबिंग करोगे तो पता चल जाएगा ग्लास पॉजिटिवली और सिल्क निगेटिव। और एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ग्लास का वर्क फंक्शन क्या रहा होगा बेटा, कम रहा होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर गया। सिल्क का वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली ग्लास से ज़्यादा रहा होगा, इसलिए इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लिया। मीन्स तक कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस बॉडी से दूसरे बॉडी तक। और बेसिक कॉज क्या है सर, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी। बेसिक रीजन ट्रांसफर ऑफ हीट या प्रोडक्शन ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्शन ऑफ हीट। ग्लास पॉजिटिवली, सिल्क निगेटिव। आई थिंक बेसिक डिफिनेशन तो क्लियर हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब आपको एक हमको कॉन्सेप्ट बताइए कि सर ग्लास और सिल्क का कॉम्बिनेशन किए तब तो हमको पता लग गया, लेकिन और दूसरा बॉडी ले लीजिए, एम्बर ले लीजिए, एबोनाइट ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, इधर ग्लास ले लीजिए, ऊल ले लीजिए, कब किसके साथ क्या रब करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिवली आएगा। फ्रीक्वेंटली बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, नीट भी क्वेश्चन पूछता है, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं, किस पे पॉजिटिवली चार्ज, किस पे निगेटिवली चार्ज। कैसे पता चलेगा सर पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट लाइक ग्लास पे पॉजिटिव हुआ था, हम कैसे पता लगा दिए, दूसरा बॉडी लेके आए जो पहले से निगेटिव चार्ज था, अब देखे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा। और अगर कोई पहले से बॉडी लेकर के आए जो पहले से पॉजिटिव था तो ग्लास और पॉजिटिव के साथ क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। तो हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे निगेटिवली चार्ज आता है। क्लियर हो गया? तो अब हम बताते हैं किस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, किस पे निगेटिवली चार्ज होता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। बट नो डाउट ये इतना लेंदी रट पाना इतना आसान नहीं होता है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम थोड़ा सा एक कोड बनाए हैं, आप लोग भी अपना कोड बना सकते हो। जनरली हम लोग क्या बोलते होता है बेटा, स्प्लेंडर खरीदते हैं, साइन खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं, पल्सर वगैरह। हमने खरीद के लाया बेटा पेसर कार, जो पेसर कार जो जिसमें पेस ज़्यादा है, पेसर कार। पेसर कार हमने खरीद, पेसर बाइक लेकर के आए या पेसर कार लेकर के आए। वाह, जहाँ पेसर आप कार लेकर के आए तो लोग क्या बोलते हैं, गुड वेल्डन। बस हो गया, सिंपल सा मेरा कोड बन चुका है कि पेसर गाड़ी लेकर के आइएगा तो लोग बोलेंगे गुड या वेल्डन। गुड वेल्डन पेसर कार आप लेके आए हैं, पेसर बाइक लेकर के आए हैं। तो यहाँ जी स्टैंड्स फॉर ग्लास,
G स्टैंड्स फॉर ग्लास, W स्टैंड्स फॉर वुल, W स्टैंड्स फॉर वुल, P स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक, A स्टैंड्स फॉर एम्बर, एम्बर कहीं होगा, S स्टैंड्स फॉर सिल्क, देखिए सिल्क कहीं होगा, E स्टैंड फॉर इबोनाइट रॉड और R स्टैंड फॉर रबर। सर ये क्या हो गया? अगर आपको ध्यान रहेगा, गुड वेल डन, आपने पेसर बाइक लेकर के आया है, तो आप इससे क्या पता कर सकते हो बेटा, ये जो ग्लास और उल होता है इस साइड पॉजिटिवली चार्ज पड़ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, आपस में रब करेंगे तो, और इधर वाला क्या हो जाता है बेटा, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है? क्योंकि इसमें देखा जाता है बेटा, एक में विट्रस प्रॉपर्टी होता है और एक में रेजिनस प्रॉपर्टी होता है। इस साइड वाले में विट्रस प्रॉपर्टी होता है ग्लास और उल में, और पेसर कार जो हम लेकर के आते हैं, पेसर कार में जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेजिनस प्रॉपर्टी होता है। मीन्स ग्लास में विट्रस प्रॉपर्टी के कारण इस पे पॉजिटिवली चार्ज, और डब्ल्यू पे भी विट्रस प्रॉपर्टी के कारण पॉजिटिवली चार्ज, और इधर प्लास्टिक, एम्बर, सिल्क, एबोनाइट, रबड़ सभी पे क्या होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सुनो। ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया, शुरू में तो ये न्यूट्रल बॉडी था, किस पे पॉजिटिव होगा, किस पे निगेटिव होगा? सर ऑलवेज ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क पे ये। उल को हम लोग एबोनाइट रड के साथ रब किए, उल को एबोनाइट रॉड के साथ रब किए, रब करने के बाद किस पे पॉजिटिव, किस पे निगेटिव? सर एबोनाइट पे निगेटिव चढ़ेगा, उल पे पॉजिटिवली चढ़ेगा। उसी तरीके से रबड़ का ग्लास के साथ कॉम्बिनेशन, प्लास्टिक का उल के साथ कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया? ये हमेशा इधर निगेटिव और ये हमेशा इधर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर डिफिनेशन एक लाइन में ये क्लियर हो जाएगा, क्या है बेटा, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत होना, एक होता है ना चाहत रखना। नहीं चाहत रखने वाला तुरंत लूज कर जाएगा, लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन टूटने नहीं देगा। तो सिंपल सा बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन्स। जनरली मेरे लेक्चर में थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म एक या दो डिफिनेशन देते हैं, एक बच्चे बोर्ड के लिए और एक कॉम्पिटिटिव के लिए। थोड़ा सा डिटेल में आना है तो आ जाओ। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन। हर सब्सटेंस का अलग अलग एबिलिटी है होल्ड करने का, जस्ट लाइक हर सब्सटेंस का अलग अलग वर्क फंक्शन है। द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर बात एक ही है, बस थोड़ा सा डिटेल कर दिए, दो लाइन जोड़ दिए हैं। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लियर है, बार बार पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 सब्सटेंस सबको याद रहेंगे, गुड, वेल्डन, पेसर बाइक। जी स्टैंड फॉर ग्लास, उल समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या सर ये साथी सब्सटेंस है? 80% तक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे ये साथी से, लेकिन 20% कवर होने के लिए कहीं ना कहीं ये वाला भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा, हर हाल में ये वाला भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, लिस्ट ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल या कुछ सब्सटेंस का हम यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी ज़्यादा है, ऑब्वियसली है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होते जाएंगे। इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जहाँ गेन करने की टेंडेंसी है मतलब बॉडी कैसा बनता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे बॉडी बनता जाएगा बेटा निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर हो गया? निगेटिवली चार्ज बॉडी। पहले क्या है बेटा, ह्यूमन स्किन, देखते जाओगे ध्यान से। ह्यूमन स्किन, रैबिट फर, एसीटेट, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलोन, उल, कैट फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, रैबिट फर। ह्यूमन स्किन, पहले बेटा कि ह्यूमन स्किन, रैबिट फर, एसीटेट, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलोन, उल, कैट फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर। यहीं तक नहीं है बेटा, इसके बाद आएगा आपका रबर बैलून। रबर बैलून एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट होता है, हेयर को बैलून के साथ आप रब करिए, बैलून लेकर के आइए और हेयर के साथ आप रब करिए, उसके बाद वहाँ पे कागज
थोड़ा सा टुकड़ा में रख दीजिए और उसको बैलून से के साथ उसको चिपकाइएगा तो वो चिपक जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बैलून ले लो, हेयर इस तरीके से रब करो, अब उस बैलून को जा करके कट ऑफ पीस से जा करके निकालना शुरू करो, देखो सब चिपक जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। जस्ट लाइक वही हेयर और कॉम्ब और हेयर का जो एक्सपेरिमेंट होता है, कॉम्ब को ले जा करके पेपर पीस के पास ले जा करके टच करो, देखो वो क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। रबर बैलून के बाद क्या होता है बेटा, विनाइल। विनाइल लंबा चौड़ा सीरीज है, विनाइल। विनाइल के बाद क्या होता है बेटा, पॉलिस्टर। क्या होता है बेटा, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, एबोनाइट। एबोनाइट। एबोनाइट इस तरीक़ा से आता है बेटा। सोचो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, हो सकता है कुछ और हम मिसिंग किए हों, बट एक बच्चे को याद रखना इट्स नॉट अ इजी टास्क। एज ए टीचर हमको चूँकि सालों से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा सीरीज याद है, अदरवाइज आप ध्यान में रख सकते हो। ये तो आपके लिए 80% हम दे ही दिए। GW पेसर, गुड वेल्डन पेसर बाइक लेकर के आए हैं। यहाँ से तो आप 7 सब्सटेंस के बारे में बता ही दीजिएगा बहुत आराम से, और रहा था जो बीच में बच जाएगा वो यहाँ से कर लेंगे। थोड़ा सा इसको समझा देता है बेटा। देखो ह्यूमन स्किन, अगर मान लेते हैं, देखो बेटा टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव 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 मिस इधर सारा का सारा कैसा बनेगा बेटा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन जब इधर तो नीचे गेन आ रहा है, मतलब ऊपर का चांस क्या है बेटा, पॉजिटिव बनने का, पॉजिटिव बनने का, पॉजिटिव बनने का, पॉजिटिव बनने का, पॉजिटिव बनने का। ये सारा चांसेज किसका है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ बोला जाएगा कि अगर मान लेते हैं आप रैबिट फर को वुड के साथ अगर आप कंबाइन कर दिए, रैबिट फर को वुड के साथ, लकड़ी पे रैबिट फर को फ्रिक्शन करा दो, रब करा दो, तो किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, ऑब्वियसली है जो ऊपर है उस पे पॉजिटिव और जो नीचे है उस पे निगेटिव। उसी तरीक़े से मान लेते हैं ह्यूमन हेयर को, ह्यूमन हेयर को इबोनाइट रड के साथ आप मैच करा दो, रब करा दो, तो ह्यूमन हेयर पे पॉजिटिव और इबोनाइट पे निगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी का नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस में होता है बेटा, जनरली कंडक्टर में होता है। फ्रिक्शन किस में होता था, जनरली इंसुलेटर में, और इंडक्शन किस में होता है बेटा, जनरली कंडक्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो वहां भी जनरली कंडक्टर में होगा, लेकिन ध्यान रखिए वहां पे जनरली कंडक्टर में होगा बट विद टच्ड। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे बॉडी को आपस में टच नहीं कराते हैं, और कंडक्शन में क्या होगा, जस्ट बॉडी को टच करा देंगे। क्लियर हो गया। फ्रिक्शन इंसुलेटर में, इंडक्शन कंडक्टर में बट नॉट टच्ड, और कंडक्शन में क्या होगा बेटा, कंडक्टर में ही होगा बट विद टच्ड। क्लियर हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करते हैं बेटा, एकदम धीरे आराम से इस टॉपिक को समझोगे, आगे काफ़ी यूज है। एक सबसे पहले स्टेप लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट फिगर को डील करते हैं। ये फिगर आपका यहाँ तक जाएगा, ये फिगर आपका यहाँ तक जाएगा। देखिए ध्यान से, एक न्यूट्रल बॉडी था बेटा, न्यूट्रल बॉडी मीन्स पॉजिटिव निगेटिव मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों आपस में बराबर होगा। हम अब क्या किए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसको पास लेकर के आए, बट टच नहीं किए, कुछ दूर पे रखे। अब क्या होगा बेटा, ड्यू टू अट्रैक्शन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग जाएगा कि नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। बट ये ट्रू नहीं है, ये समझाने के लिए बच्चों को हो जाता है कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हुआ और पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला गया, बट पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है। चूँकि आपको बताए थे ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻⁰ 28 पर मीटर क्यूब, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव चार्ज तो यहीं रहता है, जहां पहले था सिस्टम में बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तो वहीं रहता है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चला गया उस साइड, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चला गया उस साइड, तो इलेक्ट्रॉन हैवी इधर साइड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा कि नहीं, लेकिन समझाने के लिए लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव उधर भागा ड्यू टू रिपल्सन और अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। बट आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि पॉजिटिव कहीं नहीं मूव करता है। और आपको 5% जो डिफिनेशन में करेक्ट कराए थे इसी वजह से कि देखो तो चार्ज का मूवमेंट हुआ कि नहीं, बट विदाउट
एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर मीन्स बैटरी। तो सारा पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव ही रह गया और सारा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब देखो तो बेटा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है सर, पहला स्टेप ये दोनों। दूसरा स्टेप इसको जैसे लेके आएंगे इस तरीके से चार्ज अरेंज हो जाएगा, सारा निगेटिव निगेटिव और सारा पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या किया बेटा, थर्ड स्टेप में इस बॉडी को क्या किए बेटा हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए। आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, बस अभी आप लोग याद रखिए कि अर्थ क्या है, जिसका पोटेंशियल 0 होता है और ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हम लोग क्या किए बेटा, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग कर दिए, जहाँ अर्थिंग किए यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया बेटा, अर्थ में चला गया। और यहाँ पे ये भी बोला जा सकता, फिर से वही बात कॉन्सेप्ट कि सारा पॉजिटिव अर्थ में नहीं गया, अर्थ से आकर के सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ गया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया। सारा का सारा क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बताइए पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। सारा का सारा सर इलेक्ट्रॉन आकर के ये सारा का सारा पॉजिटिव को क्या किया बेटा, खत्म कर दिया, सारा का सारा खत्म कर दिया। तो अब बॉडी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पे आकर के बॉडी आपका निगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हम आपको सुधार देते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कल इसीलिए पॉजिटिव बना करके यहाँ पे क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया। अब क्या किए, यहाँ से ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए पॉजिटिवली बॉडी लेकर के आए थे, ये पॉजिटिवली बॉडी को हटा लिए, तो बॉडी आपका कैसा बना हो गया बेटा, फाइनली निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल सा देखो तो बेटा कहीं किसी प्रोसेस में टच करा है। अच्छा, और दो मटेरियल ले लीजिए, दो मटेरियल लीजिए, एक मटेरियल एक मटेरियल बी, दोनों मटेरियल न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम किए बेटा, एक निगेटिवली चार्ज लेकर के आ गए। अच्छा सर, जैसे आप निगेटिवली चार्ज लेकर के आ गए, क्या हो गया बेटा, यहाँ से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, दूर चला गया ड्यू टू रिपल्सन। देखो तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ सारा का सारा चला गया कि नहीं, देख लो। और यहाँ क्या बोलोगे कि अट्रैक्शन के चलते पॉजिटिव आ गया, नहीं सर, पॉजिटिव तो वहीं पे पड़ा हुआ था, पॉजिटिव एज इट इज रहा और निगेटिव क्या हुआ, ड्यू टू रिपल्सन चला गया इस साइड। क्लियर हो गया। तो स्टेप नंबर 1 न्यूट्रल बॉडी, स्टेप नंबर 2 एक हम लोग चार्ज लेकर के आए निगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। थर्ड स्टेप क्या हुआ गया बेटा, फिर से वही बात, यहाँ पे अर्थिंग ला दिए, यहाँ पे अर्थिंग ला दिए, जहाँ और यहाँ इसको निगेटिव चार्ज को रखे और उसके बाद अर्थिंग लेके आए। ध्यान रखिएगा, इसको हटा दीजिएगा, तुरंत आपस में रिकम्बाइन कर जाएगा, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे अर्थिंग लगा दिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन स्टिल अभी तक निगेटिव यहीं पे रहने दीजिए। तो इधर आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिवली। अब धीरे धीरे करके पॉजिटिवली क्या होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जहाँ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये निगेटिव चार्ज को हटा दीजिए। बॉडी देखिए तो कैसा बन गया, बॉडी कैसा हो गया आपका, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन गया निगेटिव 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 निगेटिव। ये वाला क्लियर कर दिया बेटा एग्जाम्पल। ये भी 2 बॉडी रहा तो ये भी क्लियर कर दिए। अब मान लेते हैं कि हमको इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना था, तो या तो दोनों पॉजिटिवली बन गया है, इसको दोनों बॉडी को सेपरेट कर दीजिए, आपका क्या मिल गया, ए भी आपका पॉजिटिव मिल गया कि नहीं, ए बॉडी भी। क्लियर है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। एक और अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए वहाँ पर समझने का कोशिश करिए। देखो बेटा ये न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे और कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कर देंगे। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी किसी वुडन स्टैंड से हम लोग कनेक्ट कर दिए ताकि इंसुलेटेड बॉडी रहे। बेसिकली इंसुलेटेड बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है बेटा, पहला स्टेप समझ में आ गया कि सर न्यूट्रल बॉडी है मीन्स पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीक़ा से सर करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बेटा, हम लोग क्या काम किए बेटा, नेक्स्ट स्टेप में एक पॉजिटिव रड लेकर के आ गए, पॉजिटिव रड लेकर के आ गए। जैसे पॉजिटिव रड लेकर के आ गए, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर पॉजिटिव के कारण सारा के इलेक्ट्रॉन दौड़ा भागा आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, निगेटिव 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 निगेटिव, और पॉजिटिव सारा का सारा उधर चला गया। फिर से बात बोल रहा है कि ये लाइन बोलना गलत है कि सारा का सारा पॉजिटिव उधर चला गया, नहीं, पॉजिटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव तो ऑलरेडी था, सारा इलेक्ट्रॉन इधर भाग करके आ गया सर। अब कॉन्सेप्ट में जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे करा दिए। ठीक है बेटा,
अब सुनो, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हो गया, सारा का सारा निगेटिव इधर और सारा का सारा पॉजिटिव इधर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर देते हैं। जिससे हम लोग इंडक्शन करा रहे हैं उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी या इंड्यूसिंग चार्ज। याद है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है या हो रही है, उसी में हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है मतलब इंड्यूसिंग बॉडी। इस पे जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे बेटा इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लस क्यू। कोई दिक्कत नहीं। और जो बॉडी इंड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या दिया बेटा, इंड्यूस बॉडी या इंड्यूस्ड चार्ज। मीन्स यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसको देखो बेटा डैश का नाम दिए, माइनस क्यू डैश, और इधर क्या हो गया, प्लस क्यू डैश। समझ में आ गया। एक होगा इंड्यूसिंग बॉडी और एक होगा इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी मतलब जो जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग इंडक्शन के लिए, और जो ऑलरेडी इंड्यूस हो रहा है उसको क्या नाम दे देंगे बेटा, इंड्यूस बॉडी। एकदम देखो टर्मिनोलॉजी क्लियर रखो, इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस बॉडी, इंड्यूस चार्ज। तो इसको बोले इसको बोले क्यू, इसको बोले क्यू डैश। क्यू डैश भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। ठीक है सर। अब आगे क्या काम करेंगे बेटा, अब आगे आई थिंक अब आपको बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ निगेटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से। और ये क्या था बेटा, याद है ये कौन सर था, ये रॉड था सर। ये इस तरीके से रॉड था, ये रॉड था। इस पे क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू डैश, इस पे प्लस क्यू डैश। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपको क्लियर है कि क्या करेंगे बेटा, यहां से हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग जहां की है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आकर के इसको किल कर देगा कि नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आकर के क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा। अब बताओ, इसके प्रेजेंस में, फिर से बात बोल रहे हैं, ये गलती बच्चे करते हैं, तुरंत हटा देते उसको। इसके प्रेजेंस में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके प्रेजेंस में अब ये बॉडी क्या करेगा बेटा, अपने निगेटिव को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अपने चारों तरफ क्या होगा बेटा, अपने चारों तरफ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको हटा देगा, बात खत्म। उस सबसे पहले क्या किए, जहां ये पॉजिटिव हुआ अर्थिंग काट दो, अर्थिंग कट गया, अर्थिंग कट गया। अर्थिंग कटने के बाद क्या करो बेटा, इसके बाद इसको हटा दो। समझ में है ना। 5 प्रोसेस। पहला प्रोसेस न्यूट्रल बॉडी था, दूसरे प्रोसेस में इंड्यूसिंग बॉडी को लेकर के आए और बॉडी इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया। थर्ड में क्या काम किए सर, अर्थिंग लगा दिए। एकदम क्लियर कट समझ लो। थर्ड में क्या किए बेटा, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग करने के बाद इसको प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में अर्थिंग कर दिए। उसके बाद अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद जब अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए, अब इसके बाद इस रेड वाले को भी, मीन्स इंड्यूसिंग बॉडी को भी हम लोग क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। 5 स्टेप रिपीट नहीं करेंगे बेटा, अब रिवाइंड करके देख लोगे। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन देखो। इंड्यूसिंग बॉडी मीन्स इसके बारे में बोल रहे हैं, ये ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। मतलब चार्ज को ना ही वो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। आपको भी क्लियर है इंड्यूसिंग चार्ज आया कि है, सिर्फ इसको आबाद करने के लिए या बर्बाद करने के लिए। इसका ना लॉस होगा ना गेन होगा। जो ड्रामा होगा सर इसमें होगा। ठीक है। अब बात एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लॉसेज चार्ज। सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप आप देखें ना बेटा, अगर पॉजिटिव लेकर के आ गया तो बॉडी कैसा बन गया, बॉडी कैसा आ गया, निगेटिव। तो यही बोल रहा है इंड्यूसिंग चार्ज इज अपोजिट टू इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज इज नहीं, इंड्यूसिंग चार्ज इज जस्ट अपोजिट टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज इज जस्ट अपोजिट टू इंड्यूस चार्ज। दिख ही रहा, ये पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल इंड्यूस चार्ज जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव। इंड्यूसिंग चार्ज कैसा था बेटा, पॉजिटिव, और इंड्यूस चार्ज कैसा था यहाँ पे, निगेटिव। ठीक है। थर्ड स्टेप में समझो बेटा। थर्ड स्टेप में चूंकि ना ही इसमें लॉस हुआ है ना ही इसमें गेन हुआ है, मीन्स जो लॉस गेन होगा ये किस में होगा सर, क्यू डैश वाले में होगा। किस में होगा सर, क्यू डैश वाले में। तो क्यू डैश आइदर लेस होगा और नहीं लेस हुआ तो बराबर होगा, लेकिन ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब क्यू डैश कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑलवेज क्यू ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। बात समझ में आ गई। क्यू डैश क्या है, क्यू डैश क्या है बेटा, इंड्यूस चार्ज। ये क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूसिंग चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। ये क्यू डैश कभी बराबर नहीं हो सकता है, मीन्स क्यू डैश हमेशा कम होगा बेटा।
किस फैक्टर से कम होता है, इसके लिए एक डायरेक्ट इक्वेशन दिए हैं। हालांकि इस इक्वेशन को आगे प्रूव भी कराएंगे हम जब पढ़ाने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो क्यू डैश बराबर, अच्छा ये निगेटिव साइन क्यों हो रहा, ये निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ हो रहा ड्यू टू अपोजिट के कारण, ड्यू टू अपोजिट नेचर के कारण, अपोजिट नेचर के कारण ये निगेटिव साइन आया। Q1 माइनस 1 बाई के, क्यू डैश बराबर क्या बताया बेटा, क्यू डैश बराबर क्या बताया बेटा, क्यू डैश बराबर होता है Q1 माइनस 1 बाई के। क्यों, चूंकि सर हमको पता है क्यू डैश या तो लेस होगा अदरवाइज बराबर होगा, और ये निगेटिव साइंस क्यों लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट के कारण। ये क्या है सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख दिए बेटा, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है बेटा मेटल के लिए, ध्यान से रखोगे, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा, पूरा बुक नंबर 1 में। मेटल के लिए ये होता है इन्फानाइट, और एयर के लिए क्या होता है बेटा, एयर के लिए क्या होता है बेटा, ये 1। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसका के से डिनोट करते हैं, मेटल के लिए इन्फानाइट और एयर के लिए 1, बाकी सभी के लिए इन्फानाइट और 1 के बीच में होता है, बाकी सभी मटेरियल के लिए इन्फानाइट और 1 के बीच में होता है। तो बात समझ में आ गया, क्यू डैश बराबर माइनस Q1 माइनस 1 बाई के। अच्छा अगर आपको करना होगा तो देखो, तो अगर एक बार इन्फानाइट पुट करो तो बेटा, जब इन्फानाइट पुट करोगे तो क्यू डैश बराबर 1 बाई इन्फानाइट 0, मतलब क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, बताया था ना अभी जस्ट। बहुत ज़्यादा तो क्या हो सकता है, ये बराबर हो सकता है। और अगर एयर के लिए 1 पुट करके देखो बेटा, अच्छा 1 पुट करेंगे सर, क्यू डैश कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अच्छा इसी कारण से बोला जाता है बेटा एयर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड। देखो तो एयर में क्यू डैश का वैल्यू क्या आ गया, 0, मतलब एयर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड। एंड लास्ट पॉइंट, इंडक्शन टेक्स प्लेस विद इन अ बॉडी, बॉडी में होता है, पार्टिकल में नहीं होता, ध्यान रखना। इंडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बॉडी नॉट इन पार्टिकल। बेटा एक एक स्टेप करके 5-5 स्टेप में हर फिगर को समझा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये भी जनरली कंडक्टर में ही होता है, जस्ट लाइक इंडक्शन की तरह, लेकिन इसमें विदाउट टच की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, टच हो जाएगा। क्लियर हो गया सर, फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर और कंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। एक इंसुलेटर, कंडक्टर। चलो बेटा कंडक्शन क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर कंडक्टर। सर ये तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया, दिस इज यूज्ड फॉर कंडक्टर। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा हम लोग इसमें, क्या करते हैं, कनेक्ट अ चार्ज बॉडी विद अनदर अनचार्ज बॉडी विद वायर और रॉड। मीन्स एक चार्ज बॉडी लेंगे, एक अनचार्ज बॉडी लेंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और देख लेंगे क्या है। अच्छा चार्ज भी हो सकता है, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंस होना चाहिए। एक नया वर्ड यूज किए, देखो बेटा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के तरफ ये चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, दोनों का जब तक सेम नहीं आ जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो स्टार्ट रहेगा। देखो बेटा एक अनचार्ज बॉडी ले लिए, अनचार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी ले लिए, तो चार्ज बॉडी यहाँ पे पॉजिटिव है। अभी क्या था बेटा, डिस्कनेक्ट था, हम लोग t = 0 पे क्या किए बेटा, कनेक्ट कर लिए। जहाँ कनेक्ट किए तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इस बॉडी से लेकर के इस बॉडी तक फ्लो करेगा। हालांकि फिर से बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, पॉजिटिव फ्लो नहीं करेगा सर। ये अनचार्ज बॉडी क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये क्या होते जाएगा बेटा, पॉजिटिव होते जाएगा कि नहीं। हालांकि जनरली लोग हमेशा, हर टीचर मैक्सिमम और समझा देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया, बट उनके बोलने का मतलब ये होता है कि अनचार्ज बॉडी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव को किल करेगा, कुछ खत्म करेगा, और ये धीरे धीरे करके पॉजिटिव होते जाएगा। देखो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं किया सर, इसमें से निगेटिवली चार्ज मूव किया, लेकिन हम लोग जनरली बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया, ऐसा होता नहीं है। तो समझ में आ गया, दोनों बॉडी अब क्या होगा बेटा, ये भी चार्ज बॉडी हो जाएगा और ये भी चार्ज बॉडी हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक नया वर्ड आ रहा, हो सकता है आपको तकलीफ आए, हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके हमको समझा सकते थे इसको कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीक़े से वाटर टैंक का, लेकिन अननेसेसरी वीडियो का लेंथ बढ़ेगा और आपको तो हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए बेटा, एक बॉडी क्यू चार्ज है, दूसरा बॉडी अनचार्ज है,
t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, कनेक्शन कर दिए। ठीक है, कर दीजिए सर। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, इस पे Q1 हो जाएगा और इस पे Q2 हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन देखो, इनिशियल चार्ज कितना था बेटा, इनिशियल चार्ज था सर Q प्लस 0, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। बाद का चार्ज कितना हो गया सर, Q1 प्लस Q2, इस हिसाब से हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर Q1 Q2 तो हो जाएगा, एक तो आप इक्वेशन निकाल दिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और आपको गिवन क्या था सर Q, और आपको निकालना क्या था Q1 और Q2। मीन्स सर कहीं ना कहीं हमको अगर सेपरेटली Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। चलो अब कुछ उसको लिए आगे डील कर रहे हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं कि ये चार्ज का कब तक फ्लो होता रहेगा सर, जब तक सर पोटेंशियल उसका सेम नहीं हो जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज जो है बेटा डिवाइड होता है इक्वली, ध्यान सब समझोगे, वही Q1 Q2 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चार्ज डिवाइड इक्वली ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज इक्वल चला जाएगा। कब, सुनोगे ध्यान से, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल है तो आधा और आधा चार्ज शेयरिंग हो जाएगा। यही तो है बेटा चार्ज कंजर्वेशन, वही तो लगा रहे चार्ज कंजर्वेशन। और अगर मान लेते हैं बेटा दोनों सेम नहीं हुआ, दोनों आर रेडियस का नहीं हुआ, एक हो गया R1 और दूसरा हो गया R2, तो क्या चार्ज दोनों पे Q/2 जा पाएगा? नहीं सर। तो वहां पे चार्ज डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ साइज। इसका भी प्रूफ आगे करवा देंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ हम अभी बता देते हैं कि सर कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, क्या अगर Q चार्ज है 0 है तो क्या Q/2 हो जाएगा? सर उस कंडीशन में हो जाएगा अगर दोनों का रेडियस सेम होगा, लेकिन अगर रेडियस डिफर रहा तो देखो बेटा एक आराम से हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे देखो एक पे चार्ज था Q, दूसरे पे चार्ज था 0। एट t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। जब कनेक्शन किया इसका भी रेडियस R, इसका भी रेडियस R, तो बताओ दोनों पे क्या हो जाएगा बेटा, Q/2 और Q/2 हो गया। कब? जब दोनों का रेडियस सेम हो गया तब Q/2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब आगे मान लेते हैं कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो नीचे ऑलरेडी हम किए हुए हैं, फिर भी अगर आपको दिखाई ना दे इस कारण से देखो बेटा, अगर मान लेते हैं अगर सपोज एक बॉडी ये है Q1 और दूसरा बॉडी एट t इज इक्वल टू 0 पे ले लिया बेटा Q2, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी देख लोगे Q2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, t इज इक्वल टू 0 पे ये कनेक्शन को कर दिए बेटा। अब क्या Q1 डैश और Q2 डैश जो अपीयर होगा, Q1 डैश और Q2 डैश जो अपीयर होगा मेरा, तो क्या Q1 डैश और Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों को जोड़ के आधा आधा डाल दीजिए? सर नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सर एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, और आपने एकदम साफ साफ लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे चार्ज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर साइज। चार्ज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर साइज मीन्स ये भी गलत है सर और ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर, Q1 डैश अगर निकालना होगा बेटा तो Q1 डैश निकालने के लिए एक फार्मूला है, हालांकि फार्मूला आसानी से प्रूफ भी हो जाएगा, आगे प्रूफ करेंगे। Q1 डैश बराबर उसके साइज में जाएगा बेटा, तो Q1 डैश का साइज क्या है, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इंटू Q1 प्लस Q2। समझ में आ गया सर? और अगर Q2 डैश निकालना हो बेटा तो R2 Q2 डैश का क्या है बेटा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ऑलरेडी यहाँ पे नोट भी कर चुके हैं, यहाँ से भी समझ लीजिए कि सर अगर रेडियस डिफरेंट रहा तो चार्ज दोनों का डिवाइड करके आधा आधा नहीं होगा। हाँ, अगर रेडियस सेम रहा तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, आधा आधा बांट दीजिए। यही था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा चार्जिंग बाई कंडक्शन। में क्या होगा बेटा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बैड कंडक्टर और डायरेक्ट्रिक। ध्यान रखें जिस तरीके से फ्रिक्शन वाला था ना बेटा इंसुलेटर के लिए या बैड कंडक्टर के लिए, ये भी है बैड कंडक्टर और डायरेक्ट्रिक के लिए। बेसिकली जब इंसुलेटर लोगे आप, इंसुलेटर में इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ये डाइपोल के फॉर्म में रहते हैं बेटा, डाइपोल के फॉर्म में। आगे सब पढ़ाएंगे डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से होता है। रैंडम ऑर्डर में सजा हुआ सर, पॉजिटिव निगेटिव पूरा रैंडम डायरेक्शन में है।
बिकॉज ये विद इन इनसाइड द वॉल्यूम होता है, इस कारण से ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है सर। अब हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, इसके पास हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब बताओ बेटा, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आओगे, सारा का सारा ये अलाइन हो जाएगा कि नहीं, और सारा का सारा निगेटिव क्या चाहेगा कि अट्रैक्ट होने के लिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा। क्लियर बात समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर, मीन्स ओवरऑल ये अलाइंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव की तरफ। ठीक है सर, समझ में आ गया। चूंकि आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गए थे, अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते तो क्या होता बेटा, इस तरीक़ा से अलाइन होता, एक पॉजिटिव इधर और दूसरा निगेटिव इधर। समझ गए सर किस तरीके से ये अलाइन हो गया सर। ठीक है, अलाइन हो गया, इसको भी सर हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब आगे समझो बेटा, जब ये अलाइन हो गया तब जब आपस में देखोगे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो तो बेटा ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम में बचेगा क्या सर, इस किनारे सर सिर्फ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और इधर वाले छोर में क्या बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को साथ ही रखें, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। समझ में आ गया। आपस में यहाँ पे क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज हो गया। कैसे हो गया सर, फिर से बताए बेटा, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो गया। तो फाइनल इस तरफ क्या बचा, निगेटिव, और उधर की तरफ क्या बचा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया सर। अब क्या काम किया बेटा, हम लोग अर्थिंग कर दिए। अब क्या काम कर दिए सर, अर्थिंग कर दिए। जहाँ अर्थिंग करेंगे समझ में आ गया, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है सर। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आकर के इसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा। और अभी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा आकर के न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है सर, चलो इंडक्शन वाला तो आपको याद ही होगा। तो चलो यहाँ पे आकर के पूरी तरीक़ा से ये वैनिश कर दिया पॉजिटिव को। अब क्या काम कर दिया बेटा, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए, बट इसको पास ही रहने दिए, इसको पास रहने दिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके निगेटिव पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटा देंगे, और फाइनली आपका क्या आ गया बेटा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर हो गया कि देखो, तो इंसुलेटर को भी हम लोग कैसा बना दिए बेटा, निगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंडक्शन में इतना बार बोल चुके हैं कि किस तरीके से अर्थिंग लगाए फिर अर्थिंग हटाए। लेकिन अर्थिंग लगाने में, अर्थिंग हटाने में ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस मत कर देना, नहीं तो फिर आपस में न्यूट्रलाइज होने का कोशिश करेंगे। यही था बेटा चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। तो हम 6 टॉपिक चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 तरीके से हम लोग चार्जिंग किए। पहला क्या था बेटा, थर्मियोनिक इमिशन बाय टेम्परेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बाय फोटॉन्स, थर्ड फील्ड इमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, फोर्थ बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन, बड़ा अच्छा से वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह क्या होता है। और 5वां नंबर में क्या था बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके बाद क्या था बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और लास्ट क्या था बेटा, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था। इस तरीके से आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन भी खत्म हो गया, और 7 टॉपिक हम लोग खत्म कर गए। चलो बेटा ठीक है। जनरली यहाँ से नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन अगर आते हैं तो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लो चार्जिंग बाई कंडक्शन से। एक पहला चार्ज था Q 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज था 20 माइक्रोकूलम। अच्छा सर, स्टार्टिंग में चार्ज था 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम। ठीक है सर। अब हम लोग क्या काम कर दिए बेटा, एट t = 0 पे कनेक्ट ईच अदर किए। जहाँ करेंगे देखो तो बेटा इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, चूँकि हायर चार्ज उस पर ज़्यादा है, इस पर चार्ज कम है। कनेक्ट ईच अदर, फाइंड फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, मीन्स जब आपस में इस तरीके से कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, QA' और QB'। 15-15 हो जाएगा सर। कब, 15-15 कब हो जाता है, जब दोनों का रेडियस सेम रहता। तो 20 + 10 / 2, 15-15 हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। QA' निकालना है, देखिए सर, RA / RA + RB QA + QB। रखते जाओ बेटा, सेंटीमीटर में है कोई दिक्कत नहीं है।
कितना है 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1 इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी 10 + 20 माइक्रो कूलम। यहाँ से यूनिट कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2/3 इंटू 30, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। क्यू ए डैश हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। अब ऑब्वियसली ये 10 माइक्रो कूलम होगा, क्यों? क्योंकि कुछ भी कर लो, क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20 प्लस क्यू बी डैश कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बी डैश हो जाएगा 10, मीन्स यहाँ से हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम। सर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो लो डायरेक्टली निकाल लो बेटा, क्यू बी डैश बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकालना है डायरेक्टली निकालो। क्यू बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी, कोई दिक्कत नहीं है। आर बी कितना हो गया बेटा 1, आर ए प्लस आर बी कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया ये 30, 20 + 10 कितना हो गया 10 माइक्रो, क्या बोले थे? देखो बेटा यहाँ से भी 10 आया, यहाँ से भी 10 आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन चार्जिंग बाई कंडक्शन का। एक और क्वेश्चन है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके बगल में मेटल है और इसके बगल में और से एक मटेरियल है। अब बोल रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो बताइए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है, अटेम्प्ट ले लो कैसे होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत हल्का सा सवाल है, आसानी समझ में आ जाएगा। चार्ज ये पॉजिटिव था तो सर ये क्या हो जाएगा निगेटिव 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 निगेटिव, जब इधर निगेटिव हुआ तो क्या हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हो गया बात खत्म। अब इसके लिए ये क्या आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव 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 निगेटिव, और लास्ट तरफ क्या चला जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। चूंकि ये इससे पूछ रहा था ड्रॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 1, 2, 3 एंड 4, यही चारों पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा था। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए सर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए ये निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव था। आई थिंक बहुत आसान है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग ये टॉपिक आज खत्म किए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। थैंक यू।